हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस का जो मॉडल पेपर है उसको। तो देखो, जो आरबीएससी का इस बार पैटर्न रहने वाला है, एक बार मार्किंग देख लेते हैं। 1 से लेकर अपने 16 चैप्टर सारे आने वाले हैं और सबकी मार्किंग मैंने यहाँ पर लिख दी। आपके फर्स्ट चैप्टर 5 मार्क्स का है, सेकंड 6 मार्क्स का है। इसमें जो बड़े बड़े मार्क्स के चैप्टर है वो एक तो अपना 6 चैप्टर है जो 7 मार्क का, एक 10 चैप्टर है 7 मार्क्स का, एक 12 और 13 चैप्टर भी 7 मार्क्स के। 6 चैप्टर पे देखो 6 मार्क्स में अपने सेकंड चैप्टर आता है, फोर्थ चैप्टर आता है, 7th 8th ये कुछ 6 मार्क्स के चैप्टर है। तो ये आपकी मार्किंग है। अब जो पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है उसको डिस्कस करते हैं। 80 नंबर के अपना पूरा पेपर होगा जिसके लिए आपको 3 घंटे और 15 मिनट मिलने वाले हैं। और इनमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको अपन 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले एमसीक्यूज होंगे जो आपके 12 एमसीक्यू आएंगे और फर्स्ट क्वेश्चन के अंडर में आएंगे। हर एमसीक्यू आपका 1 मार्क्स का होगा तो टोटल 12 मार्क्स हो गए। सेकंड आपके फिलअप्स आने वाले हैं। जो फिलअप्स सेकंड क्वेश्चन में आएगा उसमें 6 फिलअप्स होंगे और हर फिलअप्स 6 मार्क्स के होंगे। फिर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन होंगे वो आपके थर्ड क्वेश्चन के सेक्शन होंगे, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, ऐसे। और हर जो क्वेश्चन होगा वो आपके कितने नंबर का होगा, 1 मार्क्स का होगा। और फिर है अपने शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट जो है आपके क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 16 तक चलेंगे, 12 मार्क्स के हैं टोटल। और हर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24 मार्क्स के। फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो 17 से 20 तक, 4 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 12 मार्क्स के ये हो गए। और वेरी लॉन्ग में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक करना है आपको 21 से 23 तक। और 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 मार्क्स के। तो ये टोटल मार्किंग हो जाएगी आपकी 80 मार्क्स की। अब बोर्ड ने एक मॉडल पेपर भी भेजा है, वो मैं आपको पूरा करवा रहा हूं सॉल्यूशन के साथ, तो उसे आप अच्छे से करें और इस हिसाब से आप चैप्टर की और इस पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपने जो एग्जाम में पेपर आएगा उसमें सेक्शन ए जो होगा उसमें अपने एमसीक्यू आएंगे। तो देखो एमसीक्यू क्या है मॉडल पेपर के हिसाब से। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है कि द लंग्स इन ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ सिस्टम। लंग्स कौन से लाइफ प्रोसेस के पार्ट होते हैं, तो लंग्स किस में आते हैं, रेस्पिरेशन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच इज द प्लांट हार्मोन। कौन सा प्लांट हार्मोन है, तो देखो इंसुलिन जो होता है वो एनिमल हार्मोन है, थायरोक्सिन भी एनिमल हार्मोन है, एस्ट्रोजन जो है वो भी एनिमल हार्मोन है। तो कौन सा होगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है एक क्या होता है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, तो किसको कहते हैं, मेंडल को। नेक्स्ट है विच केमिकल इज यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी। कौन सा केमिकल जो होता है, फोटोग्राफी, कौन सा केमिकल फोटोग्राफी में यूज होता है, तो ये फर्स्ट चैप्टर में अपने रिएक्शन है फोटो डीकम्पोजिशन में, AgBr वाली। ये किस में इस्तेमाल होती है, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती है। आपको पता हो तो AgBr जो होता है उसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो क्या बनता है, Ag और Br2 बनता है, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, अपने फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन का इस्तेमाल किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन सा फॉर्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी का क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। ये किसका फॉर्मूला होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस। कौन सी गैस नोबल गैस है, तो हीलियम जो होती है नोबल गैस होती है। हीलियम के अलावा और कौन सी गैस नोबल गैस होती है, हीलियम होती है, नियॉन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टॉन होती है, ठीक है। ये सब कौन सी गैसेज है, नोबल गैस है। नोबल गैस कौन सी होती है, जिनके आउटर सेल या तो पूरे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं या उसमें कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। इन सब में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हीलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें 2 ही फिल हो सकते हैं। इसलिए कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से ये सब कौन सी गैस है, नोबल गैस है। नेक्स्ट है वाई अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर। जब अपन एक कोई वाटर का कंटेनर है और उसमें एक पेंसिल डिप करके देखते हैं तो वो जो होती है थोड़ी टिल्ट सी दिखती है। तो ये ऐसा किस वजह से दिखता है, तो ये किसकी वजह से दिखता है, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। किसकी वजह से दिखता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई
और रियल इमेज फॉर्म। रियल इमेज कहाँ बनती है? तो रियल इमेज बनती है कहाँ पर? रेटिना पर, जिसे अपनी मतलब ऐसे कह सकते हैं फिल्म है अपनी किसकी? आँख की, पर्दा समझ सकते हैं, जहाँ पर क्या बनती है? इमेज बनती है। ठीक है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? W अपॉन टी, जहाँ W क्या है? वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। या तो जूल अपॉन सेकंड लिखो, या इसी चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं? वॉट लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रिक पावर की क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट। नेक्स्ट है विच इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सी ऐसी एनर्जी है जो रिन्यू हो सकती है, मतलब वापस बार बार बन सकती है? तो कौन सी होगी? सोलर एनर्जी जो होगी वो कौन सी होगी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगी। ये सब जो होंगे कंजप्शन के साथ मतलब क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, या फिर इनके वापस फॉर्मेशन में इतना टाइम लगने वाला है कि अपने लिए वापस अवेलेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है जो फूड चेन को समझाता है? तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्रास। ग्रास को वीट खाने से रहा, ये गड़बड़ हो गई क्योंकि ये सब क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। इस वाले में देखो ग्रास को गॉट सही है, गॉट से ह्यूमन ये भी सही है, तो ये फूड चेन है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। गॉट को काऊ और काऊ को एलिफेंट। काऊ को एलिफेंट नहीं कंज्यूम करता, एलिफेंट खुद भी एक कैसा है? हर्बीवोर है। ग्रास को फिश और फिश को गॉट, अगेन गॉट नहीं कंज्यूम करेगी क्योंकि वो भी एक हर्बीवोर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है टेरी डैम जो होता है वो कहाँ पर बिल्ड कर रखा है? तो किसके ऊपर बिल्ड हो रखा है? गंगा रिवर पे। डैम के नाम आप अच्छे से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं वो। तो टेरी डैम जो है वो कहाँ पर है? गंगा रिवर पे है। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन बनेगा वो होगा फिलअप्स। ठीक है। तो इसमें फिलअप्स आएंगे। सबसे पहला फिलअप्स है कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपन कहेंगे एल्केन। ठीक है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या कहेंगे? एल्काइन। और इन्हें सैचुरेटेड कंपाउंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन अ सेल ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला। किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? 2n² से। तो जैसे अगर मुझे k में निकालना है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट जो फर्स्ट अपना क्या होता है? सेल होता है, इसमें निकालना है, तो k के लिए क्या होती है? वैल्यू 1। तो 2n² में रखेंगे तो n की जगह 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अगर l में निकालना है तो l कौन सा एनर्जी सेल होता है? सेकंड। तो क्या हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 8। ये कौन से चैप्टर का? अपना पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। तो 2n² से अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच में गैप को क्या कहते हैं? तो एक न्यूरॉन का टर्मिनल खत्म होता है, वहां से ही दूसरा स्टार्ट होता है, जो बीच में गैप होता है उसे क्या कहते हैं? अपन सिनेप्स कहते हैं। साइनेप्स, सिनेप्स। ठीक है। नेक्स्ट है ये एक इक्वेशन दे रखी है और इसमें बताना है कि ए और बी क्या है। तो ये एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ए की जगह क्या आएगा? सनलाइट, और बी की जगह क्या आएगा? क्लोरोफिल। ठीक है। ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है बोल रहा है कि ये सिंबल किस चीज़ का है? तो ये सिंबल किसका है? इलेक्ट्रिक सेल का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और मोटर क्या करता है? अगर यही अभी इलेक्ट्रिक मोटर का दे रखा होता तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगा? वो जस्ट इसका उल्टा करेगा। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता। ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिनके आंसर बहुत एक एक लाइन में या वन वर्ड में देने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? तो अ रिएक्शन इन विच अ सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या बनता हो? सॉलिड इनसॉल्युबल जो है प्रोडक्ट बनता हो। जैसे सपोज करो कि ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बनाते हैं, और इसमें से जो ये सी जो है वो एक तो सॉलिड है और घुलता भी नहीं है, तो वो कंटेनर में नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। इसे अपन क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन। इसका एग्जाम्पल भी लिखना है एग्जाम में, जब भी कोई रिएक्शन आए तो उसका एग्जाम्पल जरूर लिखें। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं।
ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में जो भी रिएक्शन होती है उसमें पीपीटी बनती है, तो जिन जिन में भी पीपीटी बनती है आप उसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल जरूर लिख दें, मैं लिखना भूल गया, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो देखो पीएच जो होती है अपने, वो उसकी 3 कैटेगरी की वैल्यू समझ सकते हैं। एक जो होती है 7 से कम होती है वैल्यू, ठीक है, और एक 7 से ज़्यादा होती है, और एक 7 के बराबर। अगर 7 से कम होगी तो एसिड, 7 से ज़्यादा होगी तो बेस, और 7 होगी तो क्या हो जाएगा अपना, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो पीएच क्या होगी न्यूट्रल सॉल्यूशन की, 7 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द 2 एग्जांपल ऑफ एलॉय। एलॉय क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है किसका, मेटल का, और मेटल और नॉन मेटल का, उसे अपन क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। ये अपने कौन से चैप्टर में दे रखा है, 3rd चैप्टर में सबसे लास्ट में दे रखा है। तो 2 एग्जांपल अपन, एक ब्रास का लिख सकते हैं कॉपर प्लस जिंक, एक ब्रॉन्ज लिख सकते हैं कॉपर प्लस टिन, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने अपन को किसका, मीथेन का। तो मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो ये दे रखा है। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। कार्बन का जो होता है आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, तो उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 कर दिए। फिर इसको कितने ऐड करने के लिए कितने करने हैं, 4 और चाहिए, तो 4 शेयरिंग करेगा। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, इधर एक और शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, इधर और शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, इधर और शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। तो शेयरिंग की वजह से 4 तो इसके खुद के थे और 4 शेयरिंग में मिल जाएंगे, तो 8 पूरे हो जाएंगे। और इसी तरीके से हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन ही करने होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने भर सकते हैं, 2 ही भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गिव 1 लिमिटेशन ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल। तो मैंडली पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी लिमिटेशन है, जिसमें से एक लिखनी है, तो मैंने 2 लिखी है। एक तो अपन को याद रखनी है नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और सेकंड है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप जो था वो करेक्ट नहीं थी उसके खुद के हिसाब से। आइसोटॉप जो होते हैं उसके एटॉमिक मास क्या होते हैं, अलग अलग, और इसके खुद के लॉ के हिसाब से उन्हें अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसने एक ही पोजीशन दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन द बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है बॉडी का बैलेंस बनाता है, तो कौन सा बनाता है, सेरेबेलम। सेरेबेलम कौन से का हिस्सा होता है, ब्रेन के 3 हिस्से होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ये किस में आएगा, हाइंड ब्रेन के पार्ट में आता है सेरेबेलम। और एक सेरेब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पोर्शन होता है, और सेरेबेलम जो होता है सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन होता है, ठीक है। सेरेब्रम जो होता है फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। और ये अपनी बॉडी का क्या बनाता है, बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द नेम ऑफ ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में कौन सा होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है राइट द यूज ऑफ वोल्ट मीटर इन इलेक्ट्रिक करंट। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट को अपन क्या कहते हैं, एमीटर, ठीक है। तो एक तो हो गया अपने कौन सा, वोल्ट मीटर, और एक कौन सा हो गया, एमीटर, ठीक है। एमीटर ए जो होता है वो क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की। तो ए को मेजर करता है बोले तो करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर वोल्ट को मेजर करता है। वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है। तो देखो एकदम सिंपल सा ध्यान रखना है, एस और एन 2 पोल बनाने हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो, एन इस तरफ और एस इस तरफ। बस ध्यान इतना रखना है कि एन से जो है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो बार की तरफ निकलती है, और एस की तरफ क्या होती है, वापस एंटर करती है। और एक और चीज़ करनी है, अंदर की तरफ ये किस से किस तरफ जाती है, बाहर की तरफ तो एन से एस की तरफ जाती है, अंदर एस से एन की तरफ जाती है। तो एक फील्ड लाइन आप अंदर जरूर बनाएं, और बना सकते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एक फील्ड लाइन आप अंदर भी जरूर बनाएं, और पैरेलल बनाएं, इक्वी डिस्टेंस पे बनाएं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या ध्यान रखना है, एन से निकलनी चाहिए, एस की तरफ जानी चाहिए, एन से निकलनी चाहिए, एस की तरफ जानी चाहिए, और अंदर एस से किसकी तरफ जाती है, एन की तरफ।
नेक्स्ट है राइट टू एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के 2 एग्जाम्पल, पेट्रोलियम और कोल जो होता है वो किसके एग्जाम्पल है? फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का क्या फ़ायदा है? तो ओजोन लेयर क्या होती है, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है जो यूवी रेडिएशन जो आती है उनसे अपन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में थंब जो है वो किसको इंडिकेट करता है? तो देखो लेफ्ट हैंड रूल को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, फादर, मदर और चाइल्ड। जो थंब जो होता है वो फोर्स को, जो इंडेक्स फिंगर जो होती है वो किसको? मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडल फिंगर जो होती है वो करंट को शो करती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि थंब किसको शो करता है? तो थंब किसको शो करता है? फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, इसके बाद अपने सेक्शन बी स्टार्ट होता है जिसमें अपना 4th क्वेश्चन है। 4th कैसे हो गया? फर्स्ट तो हो गया था एमसीक्यू, सेकंड हो गया फिलअप्स, थर्ड हो गए थे वेरी शॉर्ट, अब 4th क्वेश्चन। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन है स्टेट 2 वे टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग को रोकने के 2 तरीके। तो एक तो अपन पेंट अप्लाई कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं जिसमें अपन कोटिंग करते हैं जिंक की। इसके अलावा एलॉय बना सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट एनी 2 एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 एलोट्रॉप के नाम लिखने हैं, मैं तीनों लिख देता हूँ, कार्बन, ग्रेफाइट और फुलरिन। नेक्स्ट है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। तो देखो मिसेल कैसे बनती है, ये है सोप, ये जब आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा? C70H35 COO माइनस, और क्या बनेगा? Na+। ठीक है, इसमें से जो ये वाला हिस्सा है ये अपन ऐसे लंबी चेन और इसके आगे ये माइनस। ठीक है, तो ये सब जो डर्ट के चारों तरफ या फिर ऑयल ड्रॉप के चारों तरफ देखो ये अरेंज हो गया। ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला, जो ये वाला बना रहा है ये बेसिकली सब पर क्या चार्ज है? माइनस चार्ज है। ठीक है, और ये Na+ इनके बाहर की तरफ यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ये अपने कौन से चैप्टर से है? जिसमें अपने सोप दे रखा है, कौन सा? 4th चैप्टर के एंड में। ठीक है, नेक्स्ट है द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल वाई। तो देखो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं अपन एक पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है? न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो इंक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, लेकिन एनर्जी सेल के नंबर सेम ही रहते हैं। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या लगता है? ज़्यादा अट्रैक्शन लगता है, और ज़्यादा अट्रैक्शन लगने से जो साइज होती है वो छोटी हो जाती है। तो क्या लिखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ एसिड विच सिक्रेट ह्यूमन स्टमक। ह्यूमन स्टमक में कौन सा एसिड सिक्रेट होता है और उसका फंक्शन लिखना है। तो कौन सा सिक्रेट होता है? HCl सिक्रेट होता है, और क्या क्या काम करता है? पहले तो ये इनएक्टिव पेप्सी को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। बेसिकली पेप्सिन जो होता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट मतलब रिलीज होता है? पेप्सिनोजन के फॉर्म में। अपनी बुक में वैसे लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं, पेप्सिनोजन, और उससे क्या बनता है? पेप्सिन बनता है। अपनी बुक में ये तो लिखता है कि पेप्सिन के फंक्शनिंग में हेल्प करता है, लेकिन पेप्सिनोजन वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो पहला तो आप ये लिखेंगे। दूसरा, ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है फूड के साथ जो है उन्हें किल करता है। तीसरा, ये सेलेवरी एमाइलेज के एक्शन को रोक देता है, और जो फूड के हार्ड पार्ट है उन्हें सॉफ्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा क्या होती है और इसका क्या रोल है। तो देखो प्लेसेंटा क्या होती है, मान लो ये मदर के यूट्रस है तो उस पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये मान लेते हैं एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से अम्बिकल कोर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। अब क्या होगा कि मदर की बॉडी से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एम्ब्रियो में इसी से जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन भी इधर से ही जाएगी, और जो एम्ब्रियो है उसकी बॉडी से CO2 मदर में इसी रास्ते से जाएगी, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इसी रास्ते से जाएंगे। तो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है यूट्रस में उसे अपन क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। तो एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू, उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज एम्बेडेड इन यूटेराइन वॉल। इसके अंदर क्या होती है? विलाई होती है एम्ब्रियो साइड में, और ब्लड स्पेस होता है मदर साइड में। इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर किस किस चीज़ के लिए? ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होती है वो मदर से एम्ब्रियो में, और वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एम्ब्रियो से मदर में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर।
फ्लावर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का अपन को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो देखो बुक में यही डायग्राम दे रखा है, थोड़ा सा मैंने क्लियर अवेलेबल करवाया आपको। ये जो है अपने क्या है, पेटल है, जो कि क्या होता है, कलर पार्ट होता है, ठीक है। ये नीचे जो है ये अपने क्या है, सेपल है, जो ग्रीन लीफ लाइक पोर्शन होता है। इसके अलावा ये जो आपको देख पा रहे हैं ये क्या है, एंथर, और ये वाला पोर्शन कौन सा है, फिलामेंट, और ये दोनों कलेक्टिवली क्या होता है, स्टेमन, जो कि कौन सा पोर्शन होता है, मेल पोर्शन होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें ये ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये स्टिग्मा है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है जो स्टाइल है, और सबसे नीचे जो है ये क्या है, ओवेरी है, और इसे अपन क्या कहेंगे, कार्पल, या इसी को पिस्टिल कह सकते हैं। एक ये जो नीचे ओवेरी है इसको आपको कैसे बनाना है, इसके अंदर देखो आपको पहले तो ये ऐसे तो ड्रॉ करना ही है, उसके अंदर आपको ये इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको भी थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। उसमें आपको पहले एक ऐसे सर्कल या ओवल शेप का ऐसे बनाना है। इसमें से 3 सेल ऊपर बनानी है, कितनी सेल बनाती है, 3 सेल, और 3 सेल ही नीचे बनानी है, और बीच में 2 डॉट लगाने। फिर इसके चारों तरफ अपन को एक ऐसे और ऐसे घुमाकर ऐसे नीचे, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर इसके अंदर बनाना है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। लेंस के जो यूनिट ऑफ फॉर्मूला लिखना है, तो लेंस का जो पावर का होता है फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आती है, पावर आती है। यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स या डायप्टर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट एनी 2 फैक्टर विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। इसके अलावा और किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, अपने नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर, ठीक है। तो इन 4 फैक्टर पे क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, नेम 2 सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेज। तो एक तो होता है फ्यूज वायर, जो ज़्यादा करंट आने पर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। एक तो ये सेफ्टी मेजर होती है, और एक होता है अर्थ वायर, जो क्या करता है, कहीं पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो तो ग्राउंड में अर्थिंग की वजह से अपन को शॉक लगने से बच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द लेफ्ट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये थंब रूल लिखना था, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था। तो देखो थंब रूल क्या कहता है, सपोज करो कि ये एक कंडक्टर है और अपन एज्यूम कर रहे हैं कि इसको अपन ने हाथ में होल्ड कर रखा है, और वो भी किससे, लेफ्ट हैंड से। तो जो थंब की डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन तो किसको शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो कर्ल्ड फिंगर जो होगी वो डायरेक्शन शो करेगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड को। इसका क्या मतलब है, अगर मान लो करंट ऐसे दे रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, और अगर करंट नीचे की तरफ दे रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। तो ये कौन सा वाला है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इमेजिन वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर in our right hand such that the thumb points toward the direction of current, then the curled fingers show the direction of magnetic field. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा दे रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। 2 रजिस्टर दे रखे हैं, दोनों साफ दिख रहे हैं कि सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे 4 और ओम। यूनिट जरूर लगाएं आप, ठीक है। नेक्स्ट है, डिफाइन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखो इसका क्या होगा, अ रिसोर्स दैट कैन बी यूज रिपीटेडली, वो बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ख़त्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नेचुरली वो वापस क्या होता है, फॉर्म होता रहता है। उसे क्या कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्स। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये सब किसके एग्जाम्पल है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के। जबकि नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, रिसोर्सेज दैट कांट बी यूज रिपीटेडली, और वो ख़त्म हो सकते हैं, और नेचुरली या तो वापस नहीं बनते या फिर बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। उसे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। फॉसिल फ्यूल, कोल और पेट्रोलियम इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट है, उसका भी फर्स्ट दे रखा है, व्हाट इज डन टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इन फूड कंटेनिंग फैट।
मतलब रेंसिडिटी को रोकने के लिए क्या करेंगे, तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पहले तो अपन क्या है, रेंसिडिटी को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोक देंगे। दूसरा है फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं जिससे स्लो ऑक्सीडेशन हो। पैक्ड फूड में नाइट्रोजन पास कर देते हैं, जैसे पोटैटो चिप्स वगैरह में होते हैं, नाइट्रोजन इनर्ट होती है, रिएक्ट नहीं कर पाएगी। वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं ताकि ऑक्सीजन अवेलेबल ही ना हो। एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपन को ये बताना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन का। तो देखो मैं आपको यही समझा देता हूँ, CuO प्लस H2 और एरो लगाकर क्या बना देते हैं, Cu प्लस H2। इसका आंसर मैंने शायद नहीं लिखा हो, एक बार देख लेते हैं। CuO से क्या बनेगा, Cu बन रहा है, और H2 से क्या बन रहा है, H2O। CuO से Cu बन रहा है तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, सॉरी निकल रही है। यहाँ CuO के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ H2 से H2O बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रही है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो CuO का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यही अपन को इस वाली रिएक्शन में समझाना है। विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, CuO जो है रिड्यूस होगा और ऑक्सीडाइज कौन होगा, H2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, इंसुलिन। अब वो कह रहा है उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है अगर उसकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको क्या कहते हैं। देखो पहले तो ये देखते हैं इंसुलिन काम क्या करता है, तो इट डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ऑब्वियस थिंग है ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, यूरिन में भी निकलने लगेगा, जिसे अपन कौन सी बीमारी कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन करना है किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। तो सेक्स ऑफ ह्यूमन जो होता है जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, क्रोमोसोम से डिटरमाइन होता है। अपनी बुक में लिखा हुआ है कि दो मेथड होता है, एक एनवायरनमेंट से और एक क्रोमोसोम से। तो ये क्रोमोसोम वाला है। मेल में क्या क्रोमोसोम होता है, 44 प्लस XY, फीमेल में क्या होता है, 44 प्लस XX। अब मेल जो है दो तरह के गैमेट बनाएगा, 22 प्लस X का एक गैमेट और 22 प्लस Y का एक गैमेट, और फीमेल जो है एक ही तरह का गैमेट बनाती है। इनके कॉम्बिनेशन करवा देंगे। तो देखो ये 44 प्लस XX, इन दोनों के मर्ज होने से, इन दोनों के मर्ज होने से भी 44 प्लस XS, तो ये तो हो गई गर्ल, ये भी गर्ल चाइल्ड, ये बॉय और ये भी बॉय। तो लड़का और लड़की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1:1। और ये पूरा एक्सप्लेनेशन किसका हो जाएगा, अपने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन का। ठीक है, नेक्स्ट है विच लेंस यूज टू रिमूव फार साइटनेस ऑफ विजन। फार साइटनेस का क्या मतलब होता है कि जो पर्सन जो है वो मतलब दूर का तो देख पाता है लेकिन किसका नहीं देख पाता, पास का उसे देख नहीं पाएगा। उसकी जो साइटनेस है वो सिर्फ दूर की रह गई है। तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं अपन, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वाई द सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के समय सन जो है वो रेड क्यों दिखाई देता है। तो देखो नियर हॉरिजन, देखो जनरली क्या होता है, सपोज करो ये अर्थ है, बुक में डायग्राम में आप ड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पर सन है तो सन की लाइट को सिर्फ इतना आना है। जब हॉरिजन के पास होता है तो सन की रेस को बहुत दूर तक ट्रेवल करना होता है। तो ये लिखा हुआ है नियर हॉरिजन द लाइट रे from the sun has to travel a larger distance through the earth atmosphere as compared to when above the horizon। जब यहाँ पर हो, thus when this light travel through the atmosphere most of the short wavelength जो है वो scattered हो जाती, सिर्फ longer wavelength पहुँच पाएगी। और longer wavelength कौन सी होती है, ऑरेंज रेड, इसलिए अपन को वैसा रेडिश सा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन डी। इसमें सब बड़े क्वेश्चन है, सब में आपको चॉइस मिलेगी। तो जो पहला सेट है वो है, उसमें 3 क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो CaOCl2 क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सेकंड है कि केमिकल फार्मूला बताना है और 1 यूज बताना है किसका, बेकिंग सोडा का। तो केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, और उसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं अपन, एंटासिड की तरह कर सकते हैं। बहुत सारे इस्तेमाल है, ये एक इस्तेमाल लिखा है, एंटासिड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टमक में एसिडिटी से रिलीफ करवाता है। और तीसरा 2 डिफरेंस लिखने हैं एसिड ऑन बेस में, मैंने 3 लिखे। एसिड जो होता है
वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देता है, बेस जो होता है वो OH- देता है। एसिड जो होती है उसकी pH 7 से कम होती है, बेस की pH जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड, और बेस जो होता है रेड लिटमस को क्या करते थे, ब्लू कर देते हैं। इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट पार्ट है मैच द फॉलोइंग। अब देखो ये मैच द फॉलोइंग में कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं और इसमें कौन सा एसिड होता है वो दे रखा है। तो जहाँ तक अपनी बुक में शायद आंवला नहीं दे रखा, लेकिन ये बाकी के 3 तो दे रखे हैं, तो इनसे अपन मैच करेंगे। देखो ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। नेटल लिंक्स में कौन सा होता है, मिथियोनोइक एसिड। टेमेरिड में कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड। तो इसका क्या मतलब है, आंवला में कौन सा एसिड होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा। ठीक है, इसी का ही जो सेकंड पोर्शन है वो क्या दे रखा है कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा एंड गिव 2 यूजेज। तो वॉशिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके भी 2 यूज लिखने हैं, मैंने 3 लिखे हैं। एक तो देखो परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सकता है, डोमेस्टिक पर्पज में क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरेक्स बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, 22nd क्वेश्चन में भी चॉइस दे रखी है। उसका जो फर्स्ट हिस्सा है वो क्या है, ध्यान से समझना। डिफाइन एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो क्या होता है एक्सक्रिएशन, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजिनस वेस्ट। बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन। फिर अपन को ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है। तो ये अपने ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का डायग्राम, जिसमें ये इंफीरियर वेना केवा, ये जो है अपने ओरोटा है। ठीक है, ये अपनी किडनी हो गई। इसमें ये वाला पोर्शन पेल्विस, मेडुला, कॉर्टेक्स, आप चाहो तो मत लेबल करो, इसकी जगह सिंपल सी ऐसी किडनी सेम इधर भी बना सकते हो आप सिंप्लिसिटी के लिए। ये किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड हो गई। ठीक है, ये अपनी क्या हो गई, यूरिटर, ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। कौन कौन सी लेबलिंग तो आपको करनी ही करनी है, एक तो यूरिथ्रा करनी है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिटर, किडनी, ये तो हो गई। इसके अलावा जो है आप ये 3 स्किप कर सकते हो, आप चाहो तो भली मत लिखो। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिज्म समझानी है डायलाइसिस की। तो देखो डायलाइसिस का एक डायग्राम है कुछ इस तरीके का बुक में, तो उसको अपन को बनाना है। चाहो तो आप ये इंसान नहीं बनाएंगे, ये जो वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा आपको बना देना है। ठीक है, और डायलाइसिस के बारे में लिखना है। तो डायलाइसिस कब इस्तेमाल करते हैं, इन केस ऑफ इंजरी, जो ब्लड फ्लो किडनी को वो कम हो सकता है, या फिर किसी केस में किडनी खराब हो, तो ऐसे केस में अपनी बॉडी में पॉइजनस वेस्ट इकट्ठे होने लगेंगे। तो उस केस में अपन आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं जो ब्लड को फिल्टर करती है, किससे, डायलाइसिस से। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ सेमी परमेबल लाइनिंग। देखो ये बहुत सारी ट्यूब बना रखी है जिसकी लाइनिंग कैसी है, सेमी परमेबल है। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या भर रखा होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड भरा रखा होता है। ठीक है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अपने ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, जब अपन ब्लड को पंप करेंगे इसमें, तो ब्लड से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो इस डायलाइसिंग फ्लूइड के अंदर चले जाएंगे और फिर इस सॉल्यूशन में होकर देखो इधर आ जाते हैं। ये तो अपन खुद पास करें डायलाइसिंग फ्लूइड, और ये जो है वो इससे पास होने के बाद में आ रहा है जिसके अंदर यूरिया और एक्सेस ऑफ सॉल्ट होते हैं, और फिर वापस ब्लड को कहाँ पंप कर दिया जाता है, बॉडी में पंप कर दिया जाता है। इस तरीके से क्या होता है, डायलाइसिंग होता है। और डायलाइसिंग करने के लिए जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन होगा। यहाँ पर ज़्यादा है ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट, तो वो कहाँ चले जाएंगे, डायलाइसिंग फ्लूइड में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, एन आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ सेमी परमेबल लाइनिंग। उसके चारों तरफ डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के बराबर होता है, लेकिन उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। जब पेशेंट का ब्लड इसमें फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड की तरफ डिफ्यूजन होता है, किसका, वेस्ट प्रोडक्ट का। प्यूरिफाइड ब्लड को जो है वापस पेशेंट पे क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है। पूरा प्रोसीजर जो होता है किडनी के सिमिलर ही होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एक बार जो डिफ्यूजन हो गया बस वही फाइनल है। तो डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है वो आपका जो डॉक्टर होता है वो खुद प्रिस्क्राइब करता है, जैसा अपन को यहाँ पर क्या करवाना हो, सेपरेशन करवाना हो उसके हिसाब से। ठीक है, इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन दे रखा है जिसका फर्स्ट पार्ट है राइट द मीनिंग ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ऐसी फॉर्म जिसे बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। और किससे करते हैं, एंजाइम की हेल्प लेते हैं और हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं।
सेकंड है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है, तो ये अपन डायग्राम बना सकते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड हो गई, ये माउथ हो गया, ये इसोफेगस हो गया, ये लीवर, फिर स्टमक, ठीक है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेक्टम हो गया, ये एनस हो गया, माउथ से एनस तक, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल होती है, साइड में ग्लैंड होती है। फिर है कि सलाइवा का रोल लिखो, तो सलाइवा में एक तो सैलिवरी एमाइलेज होता है जो कि क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है किसको, स्टार्च को। एक फूड पार्टिकल को प्रॉपरली गीला करने का काम भी कौन करता है, सलाइवा, ताकि आगे आसानी से वो मूव भी करे और डाइजेस्ट भी हो पाए, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 23। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये अपने लाइट चैप्टर से। जो 22 था वो अपने, ये वाला जो क्वेश्चन था वो अपने कौन से चैप्टर से था, ये लाइफ प्रोसेस से था, और ये किससे है, लाइट से। तो इन चैप्टर से अपने बड़े क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो 23 जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट जो सेक्शन दे रखा है वो है कि रे डायग्राम बनाना है कॉनकेव मिरर से। तो ये कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, फोकस पे रख दिया। तो एक लाइन अपन सीधी लाते हैं, फोकस से पास करवा देते हैं, और एक लाइन अपन पोल पे गिराएंगे और उतने ही एंगल से गिराएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल। इमेज कहाँ बनने वाली है, इनफाइनाइट पर, ठीक है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। सेकंड है क्वेश्चन कि राइट द 2 डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो देखो रियल इमेज को अपन फिल्म या पर्दे पर उतार सकते हैं, वर्चुअल इमेज को नहीं। रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, रियल इमेज किसी पॉइंट पर लाइट सच में मर्ज होती है और वर्चुअल के केस में अपीयर्स टू मर्ज दिखता है, ठीक है। इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे। तो ये इनफाइनाइट से पैरेलल लाइन आएगी, सारी कहाँ पर मर्ज हो जाएगी, फोकस पे। तो फोकस पे रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि मिरर और लेंस में डिफरेंस लिखो। तो मिरर जो होती है उसकी एक साइड क्या करते हैं अपन, पॉलिश करते हैं। लेंस की एक साइड क्या नहीं होती, पॉलिश नहीं होती। मिरर जो होता है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है, जबकि लेंस जो होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे काम करता है। मैंने वापस रिफ्लेक्शन ही लिख दिया। ये किस पर काम करता है, रिफ्रैक्शन पर काम करता है, ठीक है। तो ये अपना पेपर था, मॉडल पेपर था, तो आप इसी हिसाब से अच्छे से तैयार कीजिए। आपको मैं कुछ और क्वेश्चन भी अवेलेबल करवाऊंगा बाद में। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारा पैटर्न वगैरह अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।